सो वेलकम बैक एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ माय वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी कि मेरी कैसी जर्नी रही और एक साल के कोर्स के बाद मुझे कैसे पीआर मिल गया और वो सब। तो ये सेकंड वीडियो है। लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, सो आई जस्ट टेल यू कि ये ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो पार्ट वन में आई टोल्ड यू कि क्या हुआ कैसे हुआ। आई वॉन्टेड टू डू लाइक 2 years कोर्स एंड बट इवेंचुअली 1 साल का ही किया। और क्यों किया? सो उसके बाद मैं मूव हो गई थी GTA। सो GTA आने के बाद आई जस्ट डेडिकेटेड ऑल माई टाइम इन सर्च ऑफ जॉब कि नहीं, कि बिकॉज मेरे पास टाइम कम था। बिकॉज 1 साल के कोर्स के बाद यू विल गेट 1 साल का वर्क परमिट। सो आई जस्ट ओनली हैव 1 year to work and then apply. So it was a risk. I knew that before as well, but ठीक है, I was ready to take that, तो मैंने लिया. But I am saying again and again, do not take that risk because उस period में your mind is so frustrated and you feel helpless. So do not take that decision क्योंकि every time something or the other thing going on कि ऐसा हुआ तो वैसे कैसे होगा, ये हो गया तो ये नहीं होगा, so whatever. So मैंने बस अपनी स्टार्ट कर दिया जॉब ढूंढना अपनी फील्ड में। आई वॉज इंटू कि नॉक भी की कोई भी जॉब मिल जाए। उस टाइम पे तो नॉक भी का अलग अलग आता था, अब तो खैर चेंज हो गए हैं। तो फिर I started applying to agencies. I have made few list of like companies where I can apply. So I just my daily routine was is to just get up early in the morning and start applying and calling the companies. So करते करते like 1 महीना तो मुझे हो गया था कि responses इतने आ नहीं रहे थे, but उसके बाद I started getting responses and I got 3 offer letters. So I decided to go with other one. So बहुत प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि उसके बाद यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वो कंपनी तुम्हें रखेगी, क्योंकि एवरी कंपनी हैव दैट थ्री मंथ्स ऑफ नोटिस, 3 months ऑफ प्रोबेटरी पीरियड, राइट? सो अगर तुम्हें उनका काम नहीं अच्छा लगा तो तुम्हें निकाल देंगे, तो यू आर नॉट सिक्योर इन एनी कंपनी। सो तो यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यू हैव बैकअप्स और जो भी है, सो ठीक है। So I applied, I got a job and everything was fine. उसके बाद मेरे को हो गया था 1 साल कंप्लीट। उसके बाद आई वॉज कि मैं मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने को हो गया था, तो अब उस टाइम तक मैंने पूल में नहीं डाली थी बिकॉज मुझे आइल्स देना था, तो टाइम नहीं होता था कभी आइल्स देने का, कभी आइल्स दिए तो स्कोर नहीं आया तो हैव टू रिपीट दैट अगेन। सो इन द मिडल ऑफ दैट ओनली मेरे को गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज निकाली थी कि 18 मंथ का वर्क परमिट एक्सटेंशन। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वो मिल गया था। उसकी वजह से आई हैव इनफ टाइम कि मैं अपना अच्छा स्कोर बना के अपना CRL स्कोर अच्छा करके पूल में फाइल डालूँ। उसके बाद आई हैव अप्लाइड एंड मेरा स्कोर था 483, तो आई गॉट इन्विटेशन फॉर दैट एंड उसके बाद आई हैव अप्लाइड एंड आई गॉट दैट। सो आई जस्ट डोंट वांट टू ड्रैग इट कि लंबा, कि अगर किसी को और को कुछ क्वेश्चन हो या कुछ हो वो मुझसे पूछ सकता है। आई जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, इट्स खुशबू9711, और कॉमेंट मी ऑन माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स खुशबू व्लॉग। सो मैं तुम्हें बता दूंगी, बट आई जस्ट डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लंबी बहुत। सो बस ऐसे ही था, तो इतना कुछ वो नहीं है, बट आई डोंट नॉट रिकमेंड एनी वन टू गो विद दिस स्टेप। सो अभी बहुत सारे न्यू चेंजेस आए हैं एंड इफ़ कोई हेल्थ केयर सेक्टर में है तो आई विल डेफिनेटली टेल देम, उसके लिए PR भी ईजी है। डू हेल्थ केयर का कोर्स एंड देर आर मैनी कंपनीज, आई नो पर्सनली कंपनी हु आर हायरिंग फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। सो लेट मी नो इफ किसी को हेल्थ केयर के लिए कनाडा आना है तो कमेंट भी बिलो, आई कैन लाइक रिकमेंड यू द कंपनी हु हेल्प यू। So yeah, just stay tuned and follow, and now from onwards I will just make more and more video, not only this video like sitting and talking. I do not like that, I'm not that kind of person, but people ask me to tell my story or ये बताओ, तो I now I am like
वांट टू बी मोर इनोवेटिव, सो मैं थोड़ा-थोड़ा अलग चीज़ करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट हाँ सिटिंग एंड टेलिंग यू कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। हाँ, बट उसके बाद जो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, जो मुझे प्रॉब्लम आई है, वो आप लोगों को ना है, तो दैट्स द मेन रीज़न आई मेक वीडियोज़। सो या स्टे ट्यून एंड द नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं एक न्यू वीडियो का प्लान कर रही हूँ, सो जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी। बाय।